अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे नाम से आप लोगों के साथ बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, आप लोगों को लूटा जा रहा है। इसीलिए कल शाम 6 बजे मैंने लाइव आना है। मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि आपके सामने आके बैठूँ, आपके हर सवाल का जवाब दूँ, आपको बताऊँ कि किस तरह आपने इन स्कैमर से बचना है, क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे हज़ारों कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं जिसमें लोग आके मुझे बता रहे हैं कि असद भाई आपके नाम से हमसे 6000 लिया, कुछ कह रहे हैं 8000 लिया। और नहायत अफ़सोस के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक बंदा मुझे बता रहा था कि मुझसे 1,25,000 लिया है। तो अब मैं लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इन स्कैमर से बचना है। अब यहाँ पर ही मैं आप लोगों को साफ अल्फाज में बता देता हूँ कि किस तरह से ये लोग मेरा नाम लेके लोगों को लूटते हैं, उनके साथ स्कैम करते हैं। इन्होंने मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इवन दैट के व्हाट्सएप के ऊपर मेरी डीपीज भी लगाई हुई हैं। अब वो इन्होंने किस तरह से लगाई हैं आपको वो भी बताता हूँ। अब मैं सोशल मीडिया यूज़ करने वाला बंदा हूँ, आपके लिए समझना बहुत आसान है। मतलब किसी भी आप मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाएँ, वहाँ पे मेरी पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लोग इस तरह ही करते हैं कि किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे मेरी डीपी लगा देते हैं, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने लिया होता है वो पिक्चर वहाँ पे लगा देते हैं और लोगों को मेरे नाम से मैसेज करते हैं कि मैं असद बात कर रहा हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पहले हमें फ़ी पे करें। मतलब इस घटिया काम का नाम इन्होंने फ़ी रखा हुआ है, या फिर ये लोगों को कहते हैं कि एक्सचेंज के नाम पे, करेंसी एक्सचेंज के नाम पे आप पहले हमें कुछ दें। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि मैं इस तरह से ना तो किसी की हेल्प करता हूँ और ना ही इस तरह से मैं किसी को मैसेज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को आज की ही एक बात बता देता हूँ। मेरे पास एक फीमेल आई शॉप पे आके मुझे कहती है, ये देखें असद भाई क्या ये आपका नंबर है? मैंने कहा नहीं, ये मेरा नंबर तो नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है आप मुझे बताएं। तो उसने मुझे बताया कि मुझे इस नंबर से मैसेज आया है, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो फ़ी के नाम पे, यानी कि टैक्स के नाम पे आप पहले हमें 2000 करवाएं, फिर हम आपको पैसे भेजेंगे। अब मैं उस लड़की को बहुत समझदार समझता हूँ कि जो सीधा मेरे पास आ गई, उसने मुझसे कन्फर्म कर लिया। मतलब वो आके मुझे कहती है कि असद भाई हम आपको अरसा दराज से जानते हैं, हम एक ही सिटी में रहते हैं, तो हमें तो पता है कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करते। अगर करते होते तो सबसे पहले हमें पता होता। इसीलिए अब मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ, उस लड़की की तरह ही जब भी कोई आपको मैसेज करे, आपके ज़हन में भी ये बात फ़ौरी आ जाए कि असद भाई इस तरह से मैसेज नहीं करते और ना ही इस तरह से किसी की हेल्प करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल शाम 6 बजे मैंने लाइव आना है। मैंने लाइव क्यों आना है और किस लिए आना है? मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए आना है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकूँ, और मैंने अपने हर सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि सब उस लाइव को जॉइन करें। जो भी आपके सवाल हों आप मुझसे कर सकते हैं। जिसके साथ स्कैम हुआ है वो भी आए, जिसके साथ नहीं हुआ वो भी आए, क्योंकि जिसके साथ हो चुका है उसको मैं बताऊँगा कि उसने क्या गलती की है, और जिसके साथ नहीं हुआ उनको मैं गाइड करूँगा कि किस तरह आपने इन स्कैमर्स से बचना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी भी एक गलती बता देता हूँ। मेरी गलती ये है कि जब मेरे नाम के फेक अकाउंट्स बनना स्टार्ट हुए थे, मुझे तब ही इसी तरह सोशल मीडिया पे लाइव आ जाना चाहिए था और आप लोगों को गाइड करना चाहिए था और आपको बताना चाहिए था कि किस तरह आपने इन लोगों से बचना है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं डेली कोशिश करूंगा, अगर डेली नहीं भी तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं लाइव आऊँगा, आप लोगों के सवालों के जवाब दूँगा और मैं कमेंट्स में भी एक्टिव रहूँगा। मतलब जो भी कमेंट आप मुझे करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको फ़ौरी जवाब दे सकूँ। अब मैंने अपना एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, मैं आप लोगों का भी इंतज़ार करूँगा। आपने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैं उन लोगों को इंतज़ार करूँगा कि वो कमेंट्स में आएँ और मुझे अच्छे-अच्छे मशवरे दें कि मुझे इस चीज़ के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। अब मैं अपनी आखिरी बात करके इस वीडियो का एंड करता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हक हलाल का रिज़्क कमाएँ, किसी का हक ना खाएँ। 4 दिन की ज़िंदगी है, कोई चीज़ काम नहीं आएगी, आपके अमाल सिर्फ़ काम आएँगे। हमेशा अपने आस-पास देखें, लोगों का ख़याल करें। मेरी बस आप लोगों से यही अपील है कि मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब कल शाम 7 बजे आप लोगों से, सॉरी 6 बजे आप लोगों से लाइव बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।